नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नवागत बीएएस अखिलेश प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व वह गोंडा के बीएएस के पद पर तैनात थे। उनका स्थानांतरण अजीत कुमार बीएसए सीतापुर के स्थान पर सीतापुर में हुआ। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सत्यघोष न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि सभी सरकारी योजनाओं को कड़ाई से के साथ लागू किया जाएगा। किसी भी पटल पर पेडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्र एवं शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बरसते वह अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करें। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास बातचीत। नए सीतापुर जनता सीतापुर में पढ़ा है, ये हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है और मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग का सौभाग्य है। आप युवा में परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। धन्यवाद सर। जो है शिक्षा विभाग के आप मुखिया, चाहे आप छात्रों के हो, गुरुजनों के हो, चाहे अभिभावकों हो, सबके आप, तो सभी का संरक्षण आप में निहित है और सभी आपसे उम्मीद रखेंगे ये भी। तो सर ये विभाग के बारे में कुछ जानकारी, ये जो शिक्षा उन्नयन चल रहा है, उपहार चल रहा है, इसमें आपके क्या प्रयास करेंगे? वर्तमान में हमारे विभाग की कई प्राथमिकताएं हैं। जैसे एक तो निपुण, सबसे बड़ा हमारा जो अभियान इस समय चल रहा है वो निपुण भारत है। सारे बच्चों को जो है निपुण बनाना है, 2026-27 तक का लक्ष्य है, लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि हम उससे पहले इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और भी महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे डीबीटी है, बच्चों को मुफ्त में जो जूता चप्पल और स्कूल बैग ये सब मिलता था, ड्रेस मिलता था, उसका पैसा डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है। तो सभी बच्चों को उसका लाभ मिल पाए, इसलिए आधार वेरिफिकेशन उनका जरूरी है। वो एक अभियान के तौर पर हम लोग चला रहे हैं। निपुण के लिए ARPs के साथ, SRGs के साथ नियमित बैठकें हो रही थी, उसकी फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाएंगे। सभी शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, जिससे सभी को एक टीम भावना के तहत लेकर चला जा सके और बच्चों के हित में निपुण अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। सर डीबीटी का धन अभिभावकों के खाते में गया या बच्चे के खाते में गया, लेकिन अभिभावक ड्रेस नहीं बनवा रहे हैं। हम लोगों ने कई विद्यालय देखे तो अधिकांश बच्चे जो है ड्रेस विहीन ये चैलेंज आ रहा है कई जगहों से। सर जब बच्चे से पूछा जाता है या से अध्यापक से पूछा जाता है तो बच्चे के सर पैसा तो खाते में गया है उनके, अब हम क्या कर सकते हैं? बच्चे से पूछो तो वो कहता बप्पा खा डाल दें। हाँ, इसमें चैलेंज आ रहा है, लेकिन हमारे विभाग की तरफ से इसमें कई योजनाएं चलाई गई प्रधानों के उन्मुखीकरण के लिए, अभिभावकों के उन्मुखीकरण के लिए अनेक बार जो है कार्यशालाएं लगाई गई हैं। इस बार भी वो किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग से जो दिशा निर्देश आएंगे। हम लोग अभिभावकों से संपर्क स्थापित करेंगे, प्रधानों के माध्यम से अभिभावकों को मोटिवेट करेंगे कि जो बच्चों के लिए पैसा है वो बच्चों के ऊपर ही खर्च हो, जिससे बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएँ और यूनिफॉर्म में रहेंगे बच्चे तो एक समानता का भाव दिखाई देता है उससे, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा होता है स्कूल में। सर विद्यालयों में जो आपका मिशन कायाकल्प चल रहा है, क्योंकि अध्यापक तो नौकर है, चाहे विभाग का समझ लीजिए चाहे शासन का समझ लीजिए, कायाकल्प करना है प्रधान को और वीडियो को। अध्यापक कहता रहता है प्रधान और वीडियो के ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें सर दोषी कौन माना जाएगा? कायाकल्प पे काम हो रहा है। कायाकल्प में दोनों की जिम्मेदारी है। कायाकल्प में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटे पैरामीटर हैं, जैसे मल्टीपल हैंड वॉश है या अगर टॉयलेट में टाइल्स नहीं लगा है, ये बहुत छोटे खर्चे वाले विषय हैं। तो कंपोजिट ग्रांट अगर अच्छा है अमाउंट तो वहाँ प्रधान अध्यापक के माध्यम से भी ये काम हो सकता है। जो बड़े पैरामीटर्स हैं जैसे शौचालय, बाउंड्री वाले सब, ये पंचायत के माध्यम से होना है। तो आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हर हफ्ते बैठक होती है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी बैठक ले रहे हैं कायाकल्प की। इसमें सुधार हो रहा है, उम्मीद है अगले 2-3 महीने में कायाकल्प में बहुत अच्छा सुधार हम लोग कर लेंगे। सर कुछ बच्चे आधार विहीन नहीं हैं, उनके लिए आप क्या करें? आधार कार्ड के लिए हमारे पास मशीनें हैं, विभाग के द्वारा आवंटित मशीनें हैं, उसके माध्यम से भी आधार बनवा रहे हैं। दूसरा पोस्ट ऑफिसेज में और बैंक के माध्यम से भी आधार बनवाने का काम किया जा रहा है। सीट्रॉन के माध्यम से भी कुछ जगहों पे कैंप लगवाए जाएंगे, तो जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं उनका आधार बनवाया जाएगा। सर कई बार पूर्व में भी BRC पर कैंप लगे, पर्चियाँ भी मिली अभिभावकों को, लेकिन आधार कार्ड नहीं मिले, इसके लिए क्या? इसमें कई कारण ये होते हैं कि कई आधार कार्ड के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्शन का रेट ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि ऑपरेटर के द्वारा कोई गलती कर दी जाती है उसमें। तो हम लोग इस पर एक मीटिंग रखेंगे ऑपरेटर्स के साथ, जिससे उनको सेंसिटाइज किया जा सके क्या गलतियाँ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी गलती की बार बार जिसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा है,
तो उस पर हम लोग उनको सेंसिटाइज करेंगे कि वो गलतियाँ ना हो, जिससे रिजेक्शन रेट हमारा कम हो जाए। सर डीबीटी में आधार सीटेड का काम जो है बैंक का है जी, और उसमें बैंक कर्मी जो है कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इसके लिए सर अब क्या? तो इसके लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से बैंकों को पत्र गया है, डीएम साहब को पत्र गया है, और हम लोग दोबारा फिर बैंकों के साथ एक बैठक करवाएंगे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, कि जिससे अभिभावक जब वहाँ जाएँ तो उनका खाता सीड कराया जा सके और उनको कोई दिक्कत ना हो। सर अधिकांश एरिया से, चूँकि ये जनपद लखनऊ से सटा हुआ है, तो आपके अधिकांश भी वो जो हैं वो लखनऊ से आते हैं, क्योंकि जब लखनऊ से आते हैं स्वाभाविक बात वो 10 बजे के बाद ही आता है। अपनी बीआरसी पर न बैठ करके यहाँ बैठेंगे या इधर उधर बैठेंगे, तो जो शिक्षक हैं उनका, जिनका मान लो छोटा मोटा काम है, तो जो बीआरसी पर अधिकारी नहीं बैठेगा तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास वो दौड़ करके आएगा, तो उसका भी टाइम बर्बाद होगा और आपका भी टाइम बर्बाद होगा। इसके लिए हम लोग पत्र जारी करेंगे, इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लेटर जारी होगा कि बीआरसी पर जरूर बैठें 10 बजे से, और अगर कोई अध्यापक कोई अगर बीआरसी जाता है और उनको कोई समस्या आती है, बीओ नहीं मिलते हैं, तो मेरा नंबर 24 घंटे ऑन है, इस पर कभी भी शिकायत कर सकते हैं। मेरा कार्यालय भी सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई टीचर आके अपनी बात कह सकता है। अगर कहीं बीआरसी से किसी बीओ की तरफ से ऐसी दिक्कत है तो हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर अब बरसात का मौसम आ गया है, हमारे जनपद में लगभग 3 जो है ब्लॉक तहसील ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 महीने 4 महीने के लिए लगभग विद्यालय उनका शिक्षण कार्य बाधित हो जाता है, फिर उसके लिए क्या आपका उसके लिए डिजिटल माध्यम है। हम लोगों ने कोविड में हमारे विभाग ने बहुत अच्छा प्रयास किया था दीक्षा ऐप के माध्यम से। जी, हमारी किताबें बार कोडेड है, उसके हर चैप्टर बार कोडेड है, उसको अगर स्कैन करेंगे तो उससे संबंधित चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। जी जी, हम लोग उसको और ज़्यादा प्रचारित करेंगे कि जहाँ स्मार्टफोन जिन बच्चों के पास है, घर में किसी सदस्य के पास, तो कुछ घंटे उसके माध्यम से पढ़ाई कर सके, और भी रास्ते तलाशेंगे हम लोग जिससे हम लोग ये काम कर पाएंगे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सत्य घोष न्यूज।